जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10th के लिए भौतिकी हम शुरू किए थे और क्लास 10th के लिए जैसा कि हम भौतिकी पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, और भौतिकी में हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। पहला क्लास था, पहला चैप्टर था जो भौतिकी का था। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इनकी वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप क्या कीजिए, टोटल 12 क्लास हैं, 12 क्लास को आप देख लीजिए। शुरू के 4-5 क्लास जो है वो आपको कम ही मिनट के हैं, लेकिन आगे की जो वीडियो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लें। आज हमारे पास क्या है भाई, हमारा जैसा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो पूरे हम आंसर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस समय वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे भाई, तो आज हम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारा चैप्टर कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को हम आज शुरू करेंगे। आज हम किस चैप्टर को शुरू करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे भाई, प्रकाश के अपवर्तन को। लेकिन शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास देर से ही पहुंचे लेकिन पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि हम इस प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे। तो देखिए, हम ये पढ़ते भाई कि जो प्रकाश होती है, इस प्रकाश के पास चलने का गुण होता है। किसका गुण होता है भाई, चलने का गुण होता है, यानी कि चलने के गुण को हम गमन कह सकते हैं। प्रकाश में गमन का गुण होता है, तो प्रकाश जो है कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। और इसमें भी हम क्या पढ़े थे भाई, इसमें हम ये पढ़े थे प्रकाश के हम पढ़े थे कि हमें कोई पदार्थ देखना है तो उस पदार्थ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश की जरूरत होती है। अब पदार्थ को हम कितने भाग में बांट दिए थे, 2 भाग में। एक को कह रहे थे प्रदीप्त और एक को कह रहे थे अप्रदीप्त। ध्यान देना, एक बार पीछे वाले क्लास का रिकॉल है। देखो, प्रदीप्त वे थे जिनके पास अपना प्रकाश था, और जिनके पास अपना प्रकाश रहेगा और हमारे पास नेत्र रहेगा तो उन वस्तु को हम स्वयं देख सकते हैं। और अप्रदीप्त पदार्थ क्या है भाई, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं था, जिनके पास अपना प्रकाश क्या था, नहीं था। तो उन्हें देखने के लिए क्या चाहिए भाई, तो उन्हें देखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है परावर्तन, पहला क्या है भाई, या तो हमें परावर्तन चाहिए, या तो हमें अपवर्तन चाहिए, या तो हमें प्रकीर्णन चाहिए। या तो हमें क्या चाहिए, प्रकीर्णन चाहिए। तो हम परावर्तन को पढ़ चुके थे, अपवर्तन को पढ़ेंगे और 3rd चैप्टर में प्रकीर्णन को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, 2nd चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ऐसे ही करके कुछ वीडियोज आएंगे जिसमें यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या है, इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर क्या है, प्रकीर्णन। इस चैप्टर में हम हमारा चैप्टर फ्लो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख लेंगे कि अप्रदीप्त पदार्थ को कितने भाग में बांट देते हैं, 3 भाग में बांट देते हैं। एक को कहते हैं भाई पारदर्शी, दूसरे को कहते हैं भाई पारभासी, और तीसरे को कहते हैं भाई अपारदर्शी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग पढ़ चुके थे, अपारदर्शी के लिए आपके पास क्या है, परावर्तन और प्रकीर्णन है, ये पढ़ लिए थे अपारदर्शी पदार्थ के लिए। और पारदर्शी को देखने के लिए हमारे पास क्या आ रहा था भाई, अपवर्तन। तो अपवर्तन हमारा कॉन्सेप्ट है, परभासी के लिए भी क्या है भाई, अपवर्तन है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो चैप्टर फ्लो होगा वो क्या होगा, हम सबसे पहले समझेंगे कि अपवर्तन क्या है। हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि अपवर्तन क्या है, फिर हम समझेंगे इसके बाद कि अपवर्तन से बना है अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भाई आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। हम क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। फिर पढ़ेंगे भाई अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे भाई अपवर्तन के नियम के बाद कि अपवर्तन के उपयोग क्या क्या हैं, अपवर्तन के उपयोग क्या क्या हैं।
या अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण है। उपयोग की जगह बेहद अच्छा रहेगा क्या, उदाहरण, उदाहरण को समझेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसके बाद पढ़ेंगे हम आ जाते हैं लेंस पर। कहां पर आ जाते हैं, लेंस पर आ जाते हैं। लेंस पढ़ेंगे, लेंस में पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब। फिर पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे लेंस सूत्र, क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, लेंस सूत्र के बाद पढ़ेंगे हम इसमें लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। फिर पढ़ेंगे भाई आवर्धन, क्या पढ़ेंगे भाई, आवर्धन। और लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्रिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म। तो ये हमारा चैप्टर फ्लो होने वाला है, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो यदि आप इसको नहीं जानते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी फ्लो में ही हम पढ़ेंगे। अब सुनिए क्या है भाई, हमारे पास क्या है कि हमारा जो प्रकाश है, ये प्रकाश, इस प्रकाश में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, परावर्तन, और दूसरा क्या होगा भाई, अपवर्तन। तो परावर्तन किसे कह रहे थे भाई, तो परावर्तन हम कह रहे थे कि प्रकाश का किसी सतह पर टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश का किसी सतह पर टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर आप गौर किए होंगे तो हम क्या बोले, प्रकाश का सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना। मतलब हवा में प्रकाश आई तो हवा में जाएगी, पानी में आई तो पानी में जाएगी, और वह अगर ठोस में आई तो ठोस में जाएगी। तो यह जो है यह परावर्तन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। लेकिन अपवर्तन में क्या है भाई, माध्यम दो हो जाते हैं, माध्यम दो हो जाते हैं भाई। प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब पथ से विचलित होगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ताकि अब हम शुरू करें। भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश में हम पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में भाई, पढ़ लिए थे क्या, पहले चैप्टर में हम परावर्तन के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसमें क्या पढ़े थे कि प्रकाश का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ये जो यहाँ पर झोल है भाई, वो झोल इस चीज का है, इस चीज का है, इसका है, माध्यम का। किसका है माध्यम का। किसका मतलब है भाई, माध्यम का। तो यहाँ पर अपवर्तन क्या है भाई, तो अपवर्तन के लिए कहा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से, कहां से भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश, या प्रकाश जब, यहां पर कोमा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है भाई, प्रवेश करती है, तो वह अपने वास्तविक पथ से, किस पथ से भाई, वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। हम अभी लिख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अभी फिगर से समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहां पर माध्यम है भाई, यहां पर भी क्या है भाई, देख लो, प्रकाश की किरण एक माध्यम और ये क्या है, दूसरे माध्यम। यानी कि यहाँ पर माध्यम कितने होंगे भाई, यहाँ पर माध्यम होंगे दो। देखो समझ लो, यहाँ पर होता क्या है कि ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये आपके पास कोई माध्यम है, ये आपके पास कोई माध्यम है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कोई माध्यम है। दो माध्यम है। अब इसमें ऊपर वाला एक अन्य माध्यम है, नीचे वाला कोई और माध्यम है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई कि जब भी प्रकाश की किरण आती है तो ये हमारी आपतित किरण हो गई। ये हमारी कौन सी किरण हो गई भाई, आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण भाई, आपतित किरण हो गई। ये जिस बिंदु पर आकर गिर रही है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस पर जो हम लंब डाल दिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब इसमें खास बात क्या है भाई
किस किरण को जाना चाहिए, इस रास्ते। लेकिन ये किरण इस रास्ते ट्रेवल ना करके या तो ये ऐसे निकल जाती है, या फिर मान लो कि एक अन्य स्थिति मान लो कि ये किरण जो है जब जाती है, ये किरण आई और आपतन बिंदु पे अवलंब डाला गया, तो ये मान लो ये किरण को जाना चाहिए था इस रास्ते जाना चाहिए था, लेकिन यह किरण जो है भाई इस रास्ते नहीं गई। कहाँ गई भाई, वो किरण इस रास्ते निकल गई। ठीक है, अब जो चीज लॉजिकली जो समझना है वो ये है कि यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर भी एक माध्यम है और यहाँ पर भी एक क्या है भाई, माध्यम है। यहाँ पर भी एक माध्यम है, यहाँ पर भी माध्यम है। ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, यह सतह है, यह सतह है। जो सतह ऊपर वाले माध्यम को नीचे वाले माध्यम को अलग कर रही है, वैसे ही ये क्या है, सतह है जो ऊपर वाले माध्यम को नीचे वाले माध्यम को अलग कर रही है भाई। अब बात क्या है कि जब प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण आई तो आने के बाद वो अगर निकलती तो उसका ये जो एक्चुअल पाथ है, इसका जो वास्तविक रास्ता है, या वास्तविक रास्ता कैसे होगा, ऐसे होगा, इस दिशा में होगा ना जी। ये ध्यान देना, इसका जो एक्चुअल पाथ होगा, इसकी जो एक्चुअल पाथ होगी वो पाथ क्या होगी, ये होगी इसकी एक्चुअल पाथ, ऐसे जाएगी। लेकिन ये क्या हो रही है, ये कभी इस दिशा में मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, यहां से मुड़ी है, और यहां पर ये कभी ऐसे मुड़ गई। देख रहे हैं आप, यहां पर जाना चाहिए था, ऐसे मुड़ गई। तो ये जो घटना हो रहा है ना, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, इसी घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। एक बार यह जो वास्तविक पथ से दूर जा रही है, एक बार वास्तविक पथ के पास आ रही है। अब इसको हम अच्छे से कह नहीं सकते, इसलिए हम कहेंगे ये अविलंब है। तो एक बार अविलंब से दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, और एक बार अविलंब के पास आ रही है। हम ये बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक बार अविलंब से दूर जा रही है, एक बार अविलंब के पास आ रही है। ये है अविलंब, ये ध्यान रखेंगे। ये है आपके पास ये है आपके पास अपवर्तित किरण। ये क्या है भाई, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये कौन सी किरण है भाई, ये है हमारे पास आपतित किरण। ये हमारे पास क्या है, आपतित किरण। ये अविलंब है लंबा, और ये जो है इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। फर्स्ट चैप्टर में बता दिए। अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखो भाई, ये हुआ माध्यम के कारण। क्या हुआ, माध्यम के कारण, जिसको कहते हैं मीडियम। जिसको क्या कहते हैं भाई, मीडियम। अब माध्यम कैसे होते हैं भाई, तो माध्यम को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं सघन माध्यम, और एक को कहते हैं भाई विरल माध्यम। एक को क्या कहते हैं भाई, विरल माध्यम। एक को क्या कहते हैं भाई, विरल माध्यम। यू से दैट इज डेंसर मीडियम। ये क्या है आपके पास, डेंसर, DENSER, डेंसर मीडियम। इसका क्या नाम है, डेंसर मीडियम। एंड दिस इज रियरर मीडियम। रियरर मीडियम, ठीक है। ये आपके पास रियरर मीडियम है, ये आपके पास विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि सघन और विरल माध्यम किसे कहते हैं भाई। तो देखना, सघन में ये घन शब्द है, ये घन शब्द है। तो सघन का मतलब, आप एक ट्रिक याद रखना है आपको, क्या सघन का मतलब होता है कण पास पास। सघन का मतलब क्या होता है, कण पास पास। कण क्या होता है, पास पास। ये ध्यान रखना है, सघन का मतलब क्या होता है, कण पास पास। ये आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है, ये ध्यान रखेंगे। और विरल का मतलब भी क्या रखना है याद, कण। विरल का मतलब क्या है भाई, कि कण दूर दूर। कण क्या होंगे भाई, दूर दूर। ये ध्यान रखेंगे। तो ये इस माध्यम के हम बारे में समझ लिए, इस माध्यम के बारे में समझ लिए।
अब हम समझाते हैं कि वैसे माध्यम जिसमें माध्यम के कण की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है भाई? सर्वाधिक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सघन माध्यम कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। यानी कि जहां पर हम कह सकते हैं पार्टिकल जो होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे, कण ज्यादा होंगे। हम इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, और इसमें भी बोल सकते हैं क्या कि वैसे माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं भाई? माध्यम के कण की संख्या क्या होती है? संख्या न्यूनतम होती है। क्या कहलाता है भाई? विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। अब सुन लो मेरे भाई कि सघन और विरल को कैसे समझेंगे। तो देखो भाई ये जो है, यह एक ऐसा माध्यम है जहां पर ये जो माध्यम के कण है, ये देख सकते हैं आप कि कितने पास पास हैं, कितने पास पास हैं। तो ये जो कण है भाई, ये बिल्कुल पास पास है, ये बिल्कुल पास पास है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। इसको हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। इसको क्या बोलेंगे भाई? सघन माध्यम। इसमें जो कण है भाई, वो कण क्या है? हमारे पास पास है। तो ये है आपको सघन माध्यम। अब एक दूसरा, ये देखिए यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो कण है, यह कण क्या है? अपना दूरी पर है। यह कण क्या है भाई? दूरी पर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है, ये क्या है? सघन माध्यम है। इसीलिए तो बोले कि सघन का मतलब कण पास पास, ये जो कण होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे। और विरल का मतलब क्या बोले? कण दूर दूर। विरल का मतलब क्या है? कण दूरी पर है। समझ गए? उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। अब आते हैं हम कि यहाँ पर क्या ऐसी घटना हुई जिसके कारण क्या हो रहा है? यह किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो रहा है। तो देखो भाई, हम नॉर्मली एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं? सुनो यदि आपको मान लेना है क्या कि ये आपका घर है, मान लीजिए कि ये कोहड़ा बाजार है। ये क्या है? कोहड़ा बाजार है, ठीक है, कोहड़ा बाजार है। और कोहड़ा बाजार से आपको कहाँ जाना है भाई? मान लीजिए कि पिलुई जाना है। कहाँ जाना है भाई? पिलुई जाना है। कोहड़ा बाजार से अगर पिलुई जाना है तो ध्यान देंगे कि कोहड़ा बाजार में आपको क्या मिलेगा? कोहड़ा बाजार में आपको क्या मिलेगा? ट्रैफिक मिलेगा। कोहड़ा बाजार में आपको क्या मिलेगा? यातायात ज्यादा मिलेंगे। यातायात ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ मिलेगा ज्यादा। भीड़ भाड़ क्या मिलेगा भाई? ज्यादा। अब बताइए कि भीड़ भाड़ ज्यादा मिला, इसका मतलब क्या है भाई? यानी कि वह कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये समझने के लिए हम बोल रहे हैं। वो कैसा माध्यम हो गया? सघन। अब जब मार्केट को जैसे ही पार किए, पिलुई वाले रोड में आए, तो वहां पर क्या है भाई? कि यातायात क्या है भाई? यातायात है कम। यातायात क्या है? कम। यानी कि भीड़ भाड़ जो है वो नहीं है। भीड़ भाड़ क्या है? नहीं है। भीड़ भाड़ जो है वो क्या है भाई? नहीं है। भीड़ भाड़ नहीं है। अब भीड़ भाड़ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फांका फांका है। फांका फांका है मतलब क्या है भाई? वो है विरल। वो क्या है? विरल। अब इसमें जो चीज समझना है वो चीज समझिए। तो ये आप जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं, उस भीड़ भाड़ से, इस भीड़ भाड़ से और यातायात से हम बना दिए माध्यम। क्या बना दिए? माध्यम। इस भीड़ भाड़ से और इस यातायात से हम क्या बना दिए? माध्यम। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें करना है प्रकाश को ले जाना है, लेकिन हम उस भीड़ भाड़ वाले माध्यम में प्रकाश को तो नहीं ले जा रहे हैं। तो हम वहां पर क्या ले जाएंगे भाई? तो हम वहां पर ले जा रहे हैं भाई, मान लो कि कोहड़ा बाजार से हमें गाड़ी से आना है। किससे आना है भाई?
गाड़ी से आना है। किससे आना है भाई? गाड़ी से आना है। तो जब आप कोहना बाजार से चलिएगा तो यानी कि भीड़ भाड़ मिलेगा। अब जब भीड़ भाड़ मिलेगा तो बताइए कि आपकी गाड़ी जो है वो तेज चलेगी कि धीमे चलेगी? बताइए, आप ही सोचिए। जब भीड़ भाड़ मिला तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? आप खुद ही ब्रेक लगाइएगा, अब किसी को उड़ा के तो नहीं जाइएगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि मान लीजिए कि यह जो हमारे पास गाड़ी है वह गाड़ी चल रही है भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो ये गाड़ी का मतलब है भाई हमारा प्रकाश। गाड़ी का मतलब क्या है भाई? हमारा प्रकाश। और ये जो है भीड़ भाड़ का मतलब है भाई माध्यम। भीड़ भाड़ का मतलब क्या है भाई? माध्यम। भीड़ भाड़ का मतलब क्या है भाई? माध्यम। और वो कौन सा माध्यम है? सघन। वैसे ही भाई ये भी ये भीड़ भाड़ का मतलब क्या है भाई? माध्यम। यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है तो माध्यम कैसा हो गया? विरल। यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है मतलब माध्यम कैसा हो गया? सघन। जो चीज समझा रहे हैं ना बहुत लॉजिकली समझा रहे हैं, सुन लो, ठीक है। ये देखो प्रकाश जो है वह कहाँ पहुंचेगी भाई? सघन माध्यम में, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ठीक है। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब प्रकाश पहुंचेगी तो आप ही सोचिए, बताइए एक बात कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रकाश जाएगी तो क्या होगा? वहां पर रास्ते में रुकावट तो मिलेगा ही। अब प्रकाश की बात ना करिए, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, वो गाड़ी जा रही है तो भीड़ भाड़ ज्यादा मिलेगा तो रुकावट होगा। भीड़ भाड़ ज्यादा मतलब क्या? लोग पास पास है मतलब लोग क्या? लोग मतलब कण, लोग मतलब कण। तो आपकी जो स्पीड है ना भाई ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगी भाई? यहाँ पर जब प्रकाश जो है मतलब जब जो गाड़ी है जब उसको फाका मिलेगा, भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, यातायात कम मिलेगा, तो गाड़ी जो है तुरंत से स्पीड पकड़ेगी और तेजी से जाएगी ना भाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी का मतलब समझ लो प्रकाश। गाड़ी का मतलब समझ लो क्या? प्रकाश। तो यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है वह चाल क्या हो गई भाई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। और यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वह चाल क्या हो गई भाई? वो चाल आपको बढ़ गई। वो चाल क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रकाश की चाल कम हुई, बढ़ी, कम हुई या बढ़ी, तो इसी कारण से क्या होता है ना कि जब भी आपको भीड़ भाड़ मिलता है तो आप कटिंग करते हैं। बाईपास आप क्या होता है कि जब भी आपको भीड़ भाड़ मिले तो आप क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे निकलते हैं ना भाई। तो जिस प्रकार आपकी गाड़ी टेढ़े मेढ़ी होगी उसी प्रकार आपका प्रकाश की जो किरण होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। और जब टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो समझ लो कि वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। जब टेढ़ी मेढ़ी चली मतलब क्या भाई? वास्तविक पथ से विचलित हो गई। अब वास्तविक पथ से विचलित हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? प्रकाश का अपवर्तन। हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। इसको हम जरा सा एक बार क्लियर करना चाहेंगे, एक बार और समझ लीजिए क्या क्या बोले हैं, फिर से समझ लीजिए। हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या है भाई? ये मान लो कि आपके पास ये एक बाजार है। क्या है भाई? बाजार है। इस बाजार का नाम है कोहड़ा बाजार। क्या है? कोहड़ा बाजार। ठीक है। कोहड़ा बाजार में भीड़ जो है ना वह भीड़ क्या है? ज्यादा है। भीड़ क्या है भाई? भीड़ है ज्यादा। भीड़ क्या है भाई? ज्यादा है। ठीक है। और ये है भाई, ये हम बात कर रहे हैं कि ये है आपको पिलुई। क्या है भाई? पिलुई। और पिलुई में आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है। यहाँ पर भीड़ क्या है भाई? कम है। भीड़ क्या है? कम है। तो आप ऐसा समझिए कि कोहड़ा बाजार और पिलुई जो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया आपके पास कोहड़ा बाजार और पिलुई, ये हो गए माध्यम। ये क्या हो गए? माध्यम। अब यहाँ पर समझ लो कि ये जो भीड़ भाड़ वाला जो हिस्सा है और ये जो भीड़ भाड़ कम वाला जो हिस्सा है, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है वो हो गया सघन, और जहां पर भीड़ भाड़ कम है वो हो गया विरल। ठीक है। और आपको क्या करना है भाई? अब आप एक गाड़ी ले रहे हैं, अब आप एक गाड़ी लेकर चला रहे हैं। तो गाड़ी जब आप चलाइएगा तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब आप चलाएंगे तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको क्या होगा? आपकी स्पीड जो होगी, आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन वही आप इस वाले रास्ते में चलाइएगा जहां पर भीड़ भाड़ कम है तो आपकी जो स्पीड होगी भाई वह स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक बार देखिए गाड़ी की स्पीड
कम हो रही है, एक बार जो है गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अब इसके साथ साथ क्या होगा भाई कि जब आप गाड़ी चलाइएगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो यहाँ पर काटना ज्यादा पड़ेगा। काटना मतलब मुराना ज्यादा पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई? ज्यादा मुराना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि मुराना ज्यादा पड़ेगा। अब इसमें क्या है भाई कि यहाँ पर काटपीट जो है वो कम होगी। यहाँ पर काटपीट को जो होगी वो क्या होगी? काटना जो है वो कम पड़ेगा। काटना यहाँ पर भी है लेकिन कम काटेंगे, यहाँ पर काटना पड़ेगा ज्यादा। ये होगा ना जी। अब सुन लो कि ये जो गाड़ी जो है ना भाई, ये गाड़ी हमारी क्या है? प्रकाश की किरण है। प्रकाश की क्या है भाई? किरण है। और ये जो किरण है ना, यह किरण भीड़ भाड़ वाले इलाके में मतलब सघन माध्यम में चल रही है। तो जब वह गाड़ी मतलब प्रकाश जब सघन माध्यम में चलेगा तो वो कटेगा भाई, काटना पड़ेगा ज्यादा। तो काटना पड़ेगा ज्यादा, तो काट रहे हैं भाई ज्यादा, तो ध्यान देंगे कि जब काटना पड़ रहा है ना तो अपने पथ से क्या होगी भाई? अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अपने पथ से क्या होगी भाई? विचलित हो जाएगी। यहां पर हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और इस वाली स्थिति में भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? इसमें भी काटना है लेकिन कम काटना है, तो इसमें भी अपने पथ से विचलित होगी। अपने पथ से विचलित होगी। बताइए, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। इसमें ये अपने पथ से क्या होगी? विचलित होगी। तो ये जो विचलित हो रही है ना भाई, इसी घटना को तो क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसी घटना को तो क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब विचलित क्यों हुआ भाई? आप ही देख लो विचलित क्यों हुआ। तो विचलित होने के पीछे रीजन क्या है? ये सघन माध्यम, विरल माध्यम, इसके साथ साथ क्या? इसके साथ साथ गाड़ी के स्पीड में कमी या गाड़ी की स्पीड में वृद्धि। यही दो फैक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं भाई? यही दो फैक्टर जो है वह प्रकाश की चाल पर, वही जो है प्रकाश के रास्ते को बदल रहे हैं। कौन कौन? सघन माध्यम और विरल माध्यम, और साथ साथ प्रकाश की चाल, एक बार जो कम हो रही है, एक बार जो ज्यादा हो रही है। यही जो है उस पथ को, जो प्रकाश का एक्चुअल पथ है, उसको अलग कर रही है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई? इसी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। क्लियर है? अब देख लो भाई, यहां पर बात आती है कि अब यहां पर आप दो घटना देखे। एक बार किरण जो है अविलंब से दूर जा रही है और एक बार जो है अविलंब के पास आ रही है। एक बार जो है वह किरण अविलंब से दूर जा रही है, एक बार किरण अविलंब के पास आ रही है। आखिर ये ऐसा कब होता है उसको समझते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए झट से। अब देखिए भाई, यहां पर क्या है, बस इतना सा ही हमारा है, इतने में ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा? समझो भाई मेरे। यहां से हमारे पास क्या निकलेगा? यहां से अब हमारे पास क्या होगा? यहां से कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जब प्रकाश देख लो भाई, सघन माध्यम से, कहां से भाई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, उस समय की स्थिति करती है, तो अपवर्तित किरण कैसा प्रभाव दिखाएगी? ये पहला स्थिति हो गया, तो अपवर्तित किरण। अच्छा, और दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या होगी भाई? विरल माध्यम से, कहां से भाई? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण। अब आपको बताना है कि अपवर्तित किरण कब अविलंब के पास आएगी, कब अविलंब के दूर जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं भाई, ये सघन है और ये क्या है भाई? विरल है। तो हम लिख देते हैं भाई, ऊपर सघन और नीचे क्या लिख दिए भाई? नीचे लिख दिए विरल। नीचे क्या लिख दिए? विरल। समझो भाई, ये प्रकाश की किरण, ये दो गो माध्यम हो गया, ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जैसे ही
इस सतह पर आई और यहाँ पर इस बिंदु पर टकराई, तो यहाँ पर अभिलंब डाला गया। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि इस किरण को जाना चाहिए था भाई इस रास्ते, इस किरण को जाना चाहिए था भाई इस रास्ते जाना चाहिए था, यही इसका पथ होती। लेकिन ये किरण जो है ना भाई, ये किरण ऐसे निकल जाती है, ये किरण ऐसे निकल जाती है, ठीक है। मतलब ये हुआ अभिलंब, ये क्या हुआ भाई, अभिलंब। ये हुआ आपके पास भाई अपवर्तित किरण, ये क्या हुआ भाई, अपवर्तित किरण। ये क्या हुआ भाई, अपवर्तित किरण। ये क्या हुआ, अपवर्तित किरण। अच्छा, दूसरे स्टेप में देखो, यहाँ पर ये एक माध्यम है, ऊपर है भाई विरल माध्यम और नीचे क्या है भाई, सघन माध्यम। नीचे क्या है भाई, सघन माध्यम। और ये प्रकाश की किरण गई और जाने के बाद क्या होगी भाई, ये प्रकाश की किरण आपतन बिंदु अभिलंब डाल दिए, ये जाना चाहिए था इस रास्ते, ये जाना चाहिए था इसको इस रास्ते, लेकिन ये क्या करेगी भाई, इस रास्ते नहीं जाएगी। और इस रास्ते नहीं जाएगी तो ये क्या होगी भाई, ये इस रास्ते में मुड़ जाएगी, इस पथ पे मुड़ जाएगी, इस पथ पे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास, आपके दिमाग में क्या लॉजिक आएगा भाई, ये आपके पास अपवर्तित किरण है, ये आपके पास क्या है भाई, अपवर्तित किरण है। और ये आपका क्या है भाई, अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब है, अपवर्तित किरण है। तो देखो भाई, अब आप कहिएगा कि सर जी आप कैसे ये कर दिए कि सघन से विरल में गई तो एक बार अभिलंब से ये दूर चली गई और एक बार ये अभिलंब के पास चली आई। आप अपने मन से लिख दिए, लेकिन नहीं, हम आपको समझाते हैं, सुनिए। ऊपर क्या है भाई, ऊपर है सघन और नीचे क्या है भाई, विरल। तो देखिए, जिस माध्यम से जाती है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, या फिर आप समझ लीजिए कि सघन का मतलब क्या है भाई, यहां पर है कण, क्या ऊपर कण है पास पास, ऊपर कण क्या है भाई, पास पास, पास पास है तो यहाँ पर कटाव ज्यादा होगा, यहाँ पर कटाव, सॉरी यहाँ पर कटाव ज्यादा होगा। अब सुनिए क्या है भाई, तो कटाव ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा मुड़ाव नहीं होगा, मतलब ज्यादा मुड़ाव होगा। लेकिन प्रकाश जब इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है विरल में, तो विरल का मतलब क्या होता है भाई, विरल का मतलब अभी हम आपको बताए कि कण होगा दूर दूर, कण होगा दूर दूर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप ये लॉजिक क्या अपने दिमाग में फिट करेंगे कि सघन माध्यम से जिससे जा रही है उसमें क्या है कि उसको प्रॉब्लम होगी। मतलब यहां से जब प्रकाश जा रही है, यहां से जब प्रकाश जा रही है तो ऊपर बहुत सारे कण है, ऊपर क्या है, बहुत सारे कण है। अब बहुत सारे कण है तो भाई बच के चलना है, बच के चलना है, जैसे तैसे निकलना है। लेकिन जैसे ही नीचे की ओर आएगी तो अब इसको मिलेगा फाका, इसको क्या मिलेगा, फाका। फाका मिला ना तो ये किरण इस ओर थोड़े आएगी, वो दूर भाग जाएगी, वो क्या होगी, दूर भाग जाएगी, ये क्या होगी, दूर हो जाएगी। ये बात जानकारी के लिए आप रखेंगे, ये क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। क्लियर है। अब सुनो, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अब देखिए, ऊपर क्या है, विरल, ऊपर क्या है इसमें, विरल। विरल का मतलब क्या है भाई, कण दूर दूर। तो दूर दूर है तो पहले से वो आराम से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर है सघन। सघन का मतलब क्या हो गया भाई, कण हो गया पास पास, कण क्या हो गया, पास पास। और जब कण हो गया पास पास, इसका मतलब क्या है भाई, बच के चलना है। तो बच के चलना है तो हम अविलंब की ओर झुक जाएंगे, यानी कि ये किरण जो है इसके ये जो इसका एक्चुअल पथ है उसके बाहर नहीं जाएगी, अंदर आ जाएगी। कहां जाएगी, अंदर। अब सुन लीजिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, याद करने का तरीका क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से जिससे कहे ना उससे हमको मतलब नहीं रखना है, जिससे कहे उससे हमको मतलब नहीं रखना है। जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है, विरल में जा रही है। कहां जा रही है, विरल में जा रही है। जिसमें जा रही है उससे मतलब रखना है, जिसमें जा रही है उससे मतलब रखना है। किसमें जा रही है, विरल में। तो किसमें जा रही है भाई, विरल में। कहां पर जा रही है भाई, विरल में। तो विरल का मतलब क्या है भाई, विरल का मतलब है कण दूर दूर। विरल का मतलब क्या है, कण दूर दूर। तो कण दूर दूर है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो किरण होगी वह किरण भी क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर निकल जाएगी। किरण भी क्या हो जाएगी भाई, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो देख लो भाई, ये अभिलंब है उससे दूर चली गई। अच्छा, इसमें आ जाते हैं।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभी बोले कि जिससे बोले उसको गोली मारिए, आपको जिसमें जाना है उससे मतलब है सघन माध्यम में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सघन में। कहां जा रहे हैं भाई? सघन में। सघन में। तो सघन का मतलब अभी बताया आपको कि कण क्या होगा? पास पास। कण क्या होगा? पास पास। जब कण पास पास होगा तो किरण भी क्या होगी भाई? किरण भी अभिलंब के पास हो जाएगी। किरण भी क्या हो जाएगी भाई? अभिलंब के पास हो जाएगी। किरण भी अभिलंब के पास हो जाएगी। अभिलंब के पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसका पहले वाले का जवाब क्या होगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहां झुकेगी भाई? अपवर्तित किरण देख लो, अभिलंब से दूर। अपवर्तित किरण कहां जाएगी? अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, निकल जाती है। और इसमें क्या है भाई? इसमें अपवर्तित किरण ये देख लो, अभिलंब के पास। कहां आ रही है भाई? अभिलंब के पास। अभिलंब के पास आ जाती है। अब सुनिए भाई, ये आपके पास हो गया टोटल आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। अब जो मेन पॉइंट है भाई कि हम यहां पर कैसे समझेंगे कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। अब यहां पर बात आएगी, क्योंकि आपके पास यदि नॉर्मली सवाल दे देगा कि सघन और विरल है, तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि हमारी प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, तो जिससे है तो उसको हम हटा देंगे। जिसमें जा रही है विरल में, तो विरल का मतलब कण दूर दूर, और कण दूर दूर मतलब किरण अभिलंब से दूर। ध्यान से फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल, तो जिससे जा रही है उसको हटा देंगे। जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है? विरल में। तो विरल का मतलब क्या होता है भाई? कण दूर दूर, और कण दूर दूर, इसलिए किरण जो होगी हमारी वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। दूसरे में देखो, दूसरे में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से, तो जिससे कहेगा, जिससे उसको गोली मार देंगे। जिसमें जा रही है मतलब सघन में जा रही है, तो सघन हमारा ये है, तो सघन का मतलब क्या है भाई? कण पास पास। तो कण पास पास, इसलिए हमारी जो किरण होगी वो अभिलंब के पास आ जाएगी। अभिलंब के पास आ जाएगी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप समझ लीजिए। अब बात आती है भाई कि कैसे हम समझेंगे कि कोई माध्यम जो है वह सघन है या विरल है। कैसे हम समझेंगे कि कोई माध्यम है वो क्या है? सघन है या विरल है, कैसे समझेंगे? तो समझने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप याद रखेंगे। प्रकाश जो है सबसे ज्यादा स्पीड में कहां चलता है? तो निर्वात में चलता है। कहां चलता है भाई? निर्वात में। कहां चलता है? निर्वात में। तो निर्वात में सबसे ज्यादा चला। उससे कम स्पीड प्रकाश की कहां होगी? उससे कम स्पीड होगी भाई किसमें? तो उससे कम स्पीड होगी आपको हवा में। कहां पर? हवा में। और उससे भी कम स्पीड कहां होगी इसकी भाई? द्रव में। कहां पर? द्रव में। और उससे कम कहां स्पीड होगी भाई? ठोस में। कहां पर होगी? ठोस में। तो ये याद रखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ऊपर से नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो हम यहां पर कह सकते हैं प्रकाश की चाल घटेगी। प्रकाश की चाल क्या होगी? घटेगी। प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। प्रकाश की चाल घटेगी। मतलब निर्वात में प्रकाश सबसे ज्यादा, हवा में उससे कम, द्रव में उससे कम, और सबसे कम कहां पे? ठोस में। सबसे कम कहां पे? ठोस में। तो इस पर सवाल कैसे कैसे पूछते हैं हम आपको समझाते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से कैसे क्लियर करेंगे? अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि हमें उसको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, यहीं पर समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहां पर हमारे पास लॉजिक क्या है भाई? हमारे पास लॉजिक ये है कि हमारे जो माध्यम होंगे, हमारे जो माध्यम होंगे, वो माध्यम हमारे पास कैसे हैं, यही लॉजिक होगा हमारा। माध्यम यदि निर्वात है तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, हवा है तो कम होगी, ठोस द्रव है तो कम होगी, और ठोस है तो सबसे कम होगी। तो ये हम प्रकाश की चाल देखें। क्या देखें भाई? प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल नीचे कम हो रही है, तो कम होने का मतलब क्या है भाई? कम होने का मतलब है कि ये सघन है, ये सबसे ज्यादा सघन है, और ये क्या है? ये इससे कम सघन है।
ये इससे भी कम सघन है, ये इससे भी कम सघन है, मतलब ऊपर वाला सबसे विरल और नीचे वाला सबसे सघन है। देखते हैं, समझते हैं। देखिए सवाल कैसे देगा। सवाल देगा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण हवा से, कहां से भाई, हवा से जल में, कहां पर भाई, जल में प्रवेश करती है, क्या करती है भाई, प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण, तो समझ लीजिए भाई कि अपवर्तित किरण किस दिशा में मुड़ेगी। तो सबसे पहले भाई आपको जो जो माध्यम दिया है वो माध्यम देखना है। आपको ये कभी नहीं दिया रहेगा कि सघन से जा रही है विरल में, आपको माध्यम डिसाइड करना है। डिसाइड कब होगा, याद रखेंगे, ये हवा जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, गैस मीडियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड मीडियम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया भाई, सॉलिड मीडियम हो गया। आप देखिए तो सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, ये देखो सॉलिड लिक्विड गैस हो गया मीडियम। तो देखो आप जानते हैं कि गैस में होते हैं, गैस जो होते हैं इसके कण क्या होते हैं, इसके कण होते हैं दूर दूर, इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर। और आप जानते हैं ठोस में, आप जानते हैं कि ठोस जो होते हैं इसके जो कण होते हैं, इसके कण क्या होते हैं भाई, पास पास, इसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो हो गया भाई कि ठोस हो गया सघन क्योंकि कण पास पास, और ये हवा जो हो गया इसके कण दूर दूर होते हैं, मतलब ये क्या हो गया, विरल हो गया। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हवा और निर्वात की तुलना करेंगे तो हवा सघन होगा, निर्वात विरल होगा। आइए समझते हैं, ये है हवा, और हवा से कहां जा रहा है, जल में। तो हवा से जब जल में जाएगा तो हवा हमारा हो गया क्या, विरल माध्यम, क्या हो गया, विरल माध्यम। ये ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये गैस है, और गैस है तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, और जल जो है ये हमारा हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों, क्योंकि ये हमारा द्रव है, और द्रव है तो इसके ये जो होंगे इसके कण जो होते हैं, इसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसके कण क्या होते हैं भाई, इसके कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। और इसके कण क्या होते हैं भाई, इसके कण होते हैं दूर दूर, इसके कण क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं। तो सवाल आ जाओ सवाल पे, जब प्रकाश की किरण हवा से, तो जिससे जा रहा है उसको हम गोली मारते हैं, 100 बार बोले हैं। जिसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है भाई, जल में जा रहा है, ये हमारा विरल है, ये हमारा सघन है। मतलब प्रकाश विरल से कहां जा रहा है, सघन में, सघन में जाएगा, सघन में मतलब हो गया कण पास पास, और कण जब पास पास हुआ तो किरण जो होगी वह किरण भी कहां जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी, अभिलंब के पास जाएगी। समझ गए, इसको फिगर से देख लीजिए। ये ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया हवा, नीचे क्या हो गया, पानी, ये हो गया किरण, ये है बिंदु, ये है अभिलंब। ये किरण जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, ये किरण हमारी पानी में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हो गई हमारे पास इस वाले सवाल का डायग्राम। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें जहां कहीं पर आपको त्रुटि नजर आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस गलती को सुधार पाएं और अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वीडियो, बेहतर क्वालिटी, बेहतर कंटेंट की वीडियो हम अपलोड कर पाएं। ठीक है, और आप हमारा मनोबल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बढ़ा सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अच्छा नहीं भी है तो भी कमेंट करें, ताकि बताएं हमें कहां इंप्रूव करना है, उस चीज को इंप्रूव करेंगे। साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये आपको बताना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।